गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम बताएंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे दो आंसर आते हैं। जो दो आंसर्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं रूट्स। जैसे मान लिया कि हमने इस क्वेश्चन को एक लिया, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसमें दो रूट्स आएंगे, दो आंसर निकल के आएंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 10 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे। देखो, सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो आंसर आते हैं। जो दो आंसर आते हैं उसको रूट्स कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है। जैसे -10 है, -10 को ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका फैक्टर करो तो -10 आ जाए और प्लस या माइनस करो तो -3 आ जाए। तो ये हमारा होगा -5 और इंटू 2, क्योंकि 5 2 क्या होगा 10 होगा और -5 में से 2 निकलेगा तो -3 हो जाएगा। ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये जो है x कॉमन लिए हम तो x माइनस 5 नहीं 2 होगा, सॉरी 2, यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये x माइनस 5 लिखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा 0 अपॉन x प्लस 2 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 5। उसके बाद में x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, -2 और -5। तो मेरे एक क्वेश्चन बताने का मतलब सिर्फ यही था कि कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब सॉल्व करते तो उसके दो आंसर जो निकलते उसे हम रूट्स कहते हैं। अच्छा, इस -2 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये क्या एग्जिस्ट कर जाएगी, मतलब -2 रखने पे 0 आ जाए, 5 रखने पे x के प्लेस पे 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि -2 एंड 5 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, तो अब इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। समझिएगा ध्यान से, नेचर ऑफ रूट्स मतलब जब हम सॉल्व करते हैं किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को तो उसका क्या नेचर है, रूट्स का कैसे आंसर आता है, इक्वल आता है या अनइक्वल आता है या इमेजनरी आता है, किस तरह का आता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही आसान है। तो ax स्क्वायर, मान लिया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नेचर कैसा है तो उसके लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कोई हर इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जैसा चीज़ हो, उसमें हर एक ना एक उसकी नेचर होता है। कोई टॉपर है लेकिन ये कहा जाएगा टॉपर तो है लेकिन उसका नेचर ऐसा है। वो कमज़ोर तो है पढ़ने में लेकिन नेचर उसका ऐसा है। वो टीचर तो बहुत बढ़िया है लेकिन उनका नेचर ऐसा है। वो लड़की ऐसी, उसके नेचर ऐसा। तो नेचर मतलब जो उसका एक टेंडेंसी है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रूट्स का नेचर को हम कैसे पता करेंगे, विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए उस रूट्स को हम कैसे बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है। तो उसका लिए आपको निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक वैल्यू निकल के आएगी, जैसे 0 निकल के आया, 1 निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। तो ऐसे कौन से आंसर मिल जाए कि हम ये बता देंगे कि इसका ये आंसर आया है तो इसका रूट ऐसा होगा। ठीक है, तो उसके बारे में समझते हैं। पहला यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे लिखेंगे नेचर, उसका नेचर कैसा है, और यहाँ लिखेंगे रूट्स। ये हो जाएगा रूट्स। अब कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमने लिया, अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, उसका आंसर आ गया 0। तो ये क्या होगा नेचर,
इसका नेचर जो होगा रियल होगा, मतलब रियल आंसर आएगा। रियल का मतलब कोई इमेजनरी नंबर नहीं आएगा। और यहाँ रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा, रूट्स जो होगा इक्वल होगा। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं बहुत आसानी से, देखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कोई बताए कि इसका रूट्स कैसे आएगा, इसका रूट्स किस तरह से निकल के आएगा, या कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो सॉल्व करके चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 ये, तो x माइनस 3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3,3। मतलब इसका जो रूट्स निकल के आया है वो रियल है, मतलब रियल नंबर है, और 3,3 है, मतलब दोनों इक्वल है। ये बात समझिएगा। लेकिन ये हम पता किए जब पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब इस फार्मूले के जरिए से आप सॉल्व भी ना करो क्वेश्चन को और आप बता दो कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 आपने ये लिखा। इसके नीचे आप इक्वेशन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग लिखना होगा, मतलब तुलना करने पर। तो कंपेयर कीजिए भाई, ए क्या है, ए इक्वल टू 1 है भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो ए इक्वल टू 1 है। बी इक्वल टू क्या है माइनस 6 है, और सी इक्वल टू क्या है 9 है। ठीक, तो मैंने कहा था इसमें आपको रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब रखोगे ये, तो बी क्या है माइनस 6 है, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैंने कहा था इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया है, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, रियल और इक्वल होगा। कैसा होगा, रियल और इक्वल। देखो यहाँ पे रियल है और इक्वल, ये इसको देखेंगे हम। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया और सॉल्व करने पे रियल एंड इक्वल आया था। इसी तरह से इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मान लिया ग्रेटर देन 0 आ जाए, मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.5, जो भी 0 से बड़ा आ जाए, तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, पहली बात तो रियल होगा, रियल मतलब रियल नंबर आएगा, और ये जो हो जाएगा इसके जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। इसके भी एक एग्जाम्पल हम समझते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है, आपको अभी मैं इसकी समरी भी बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। पूरा वीडियो देखने के बाद में फिर आपको कभी भी नेचर ऑफ रूट्स से समस्या नहीं होगी। मैं आपको ये बताता भी विद में एग्जाम्पल भी बताता हूँ। अक्सर कन्फ्यूज़न होती है कि मतलब हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट्स का कहाँ यूज़ है, कहाँ यूटिलाइजेशन करेंगे, कहाँ इसका प्रयोग करेंगे बेटा, तो आप मैं पूरी बात यहाँ पे बताऊँगा, आप ध्यान समझिएगा। तो मैंने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अब जिसके बारे में समझते हैं, मान लिया कोई ऐसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 4 इंटू 3 का फैक्टर बनेगा, 4 3 जा 12 होगा, 4 3 7 होगा। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे ले लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, -4। अब ये क्या है कि अगर कोई पूछे कि उसका रूट्स कैसे है, तो
तो एक तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर है -3, -4, देन यू कैन से दैट दिस रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल. बट I will tell you today how to solve without solving a question what is the roots, nature of roots. इसको बताना कि कैसे है. तो आपको सिंपल सा करना है, ये लिखना है x² + 7x + 12 = 0 लिखना है. इसके नीचे आपको ये लिख देना है a² + bx + c = 0 कर देना है. अब a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 7 है, c की वैल्यू क्या है 12 है. ये अब इसमें इस फार्मूले पे आपको रख देना b² - 4ac. तो b क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर -4 × a और c का मतलब 12 है. तो b 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 12 4 जा 48 हुआ. तो 49 में से 48 गया कितना बचा 1, जो कि ग्रेटर दैन 0 है. तो अगर d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से ग्रेटर है तो रूट्स कैसा निकल के आएगा, रियल और अनइक्वल निकल के आएगा, जैसे ये मैंने आपको बताया है. इफ b² - 4ac लेस दैन 0, अगर लेस दैन 0 है, मान लिया कि b² - 4ac अगर 0 से कम आ रहा है तो आपका ये क्या होगा इमेजनरी. इमेजनरी को कहते हैं नॉट रियल, मतलब वास्तविक नहीं होगा. और ये क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका रूट्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. समझे. तो सिंपल सी बात अब आपको समरी में बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट. मैंने कहा कि नेचर ऑफ रूट्स क्लास 10th का जो CBSE बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है. देखो मेरे मोस्टली वीडियोस ज़्यादातर ये रहेंगे कि मतलब जो ऑल बोर्ड्स को कवर करता है, जैसे CBSE है, ICSE है, तो मेरे वीडियो को वो सारे बच्चे देख सकते हैं जो CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं लगभग 70% कॉमन है, सबका सिलेबस कॉमन है. जैसे ICSE बोर्ड में बैंकिंग एक्स्ट्रा है, आपका GST एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसे चैप्टर जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो गए हैं, जैसे लोकस है. बाकी आई थिंक सब में सेम सिलेबस है. तो जो सेम सिलेबस है मोस्टली मैं वही वीडियोस अपलोड करूँगा. तो आप लोग कोई भी चाहे ICSE, CBSE या यूपी बोर्ड, किसी भी स्टेट लेवल का बोर्ड है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन वॉच माय वीडियो. ओके. तो कहने का मतलब है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने बताया कि ये आपका x² + bx + c होगा. आपको वहाँ से निकालना होगा d फॉर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac. तो आप हर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में a b c जरूर होता है, जैसे यहाँ पे a b और c. तो ये आप ऐसे कॉलम हमने बना दिया कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए, मतलब आपने a b c निकाला और b² - 4ac पे वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसका आंसर 0 है, तो नेचर उसका क्या होगा रूट्स रियल होगा. अच्छा, रियल का मतलब होता है उसमें रियल नंबर आएगा, समझे. और रूट्स कैसे होंगे इक्वल होंगे. अगर b² - 4ac ग्रेटर दैन 0 है तो उसके क्या होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे. b² - 4ac लेस दैन 0 है तो उसके नेचर कैसा होगा इमेजनरी होगा और डज नॉट एग्जिस्ट होगा. तो आप लोग इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और एग्ज़ाम में 2 से 4 मार्क्स अपना पक्का कीजिए. ज़बरदस्त क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आता है इसका 2 से 4 नंबर का. आप इस 20 मिनट की वीडियो में आप अपनी 4 नंबर पक्का कर सकते हो. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों.